जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मोहम्मद उस्मान और आज हम जो है अपना एक्सरसाइज 3.1 हमने स्टार्ट की थी और हमने 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहता है कि आपने क्या मालूम करना है, फाइंड एक्स एंड वाई। आपने एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। ये एक्स और वाई की वो वैल्यू होगी जिसके लिए दोनों मैट्रिक्स वाकई ही इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये एक्स और वाई की वो वैल्यूज़ होंगी जिनके लिए दोनों मैट्रिसेस इनफैक्ट या हकीकत में बराबर हो जाएंगे। और आपको यहाँ पे जो चीज़ दी है उसमें आपको यही दिया गया है कि 2 मैट्रिसेस आपको दिए गए हैं और दरमियान में इक्वालिटी का साइन है, मतलब दोनों मैट्रिसेस आपको बराबर दिए गए हैं। आपसे यही डिमांड कर रहा है कि किस वैल्यू के लिए दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसका जो है हम पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में आपसे कहता है एक्स प्लस थ्री 1 माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू अनदर मैट्रिक्स विच इज 2 1 माइनस 3 2। हमने इक्वल मैट्रिसेस में ये पढ़ा हुआ है कि अगर दो कॉलम आपस में बराबर हों तो वो दो कंडीशंस पूरी करते हैं। पहली ये है कि दोनों कॉलमों का ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए, मतलब दोनों कॉलमों में कतारें और कॉलम एक जैसे होने चाहिए। दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि दो कॉलम बराबर तब होते हैं जब उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक जैसी हों। कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक जैसी हों, हर एक कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री बराबर हो। तो ऑर्डर मुझे नज़र आ रहा है दोनों का 2/2 है, तो दोनों पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक जैसी होनी चाहिए। तो हमने बाय डेफिनेशन यहाँ पे लिख देना है, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस वी गेट, बराबर कॉलमों की तारीफ की रूह से, तारीफ की मदद से वी गेट हम हासिल करते हैं। वो क्या थी कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक जैसी होंगी, मतलब x प्लस 3 बराबर होगा 2 के, ठीक है, और ये 1 इस 1 के इक्वल होगा, -3 इस -3 के इक्वल होगा और 3y माइनस 4 2 के इक्वल होगा। हम यहाँ पे इनको नहीं लेके चलेंगे 1 = 1, इसको नहीं लेके चलेंगे क्योंकि इसमें ना तो x है ना y है। लिख सकते हैं, मसला कोई नहीं है, गलत नहीं होगा, लेकिन हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। हमने तो x और y निकालना है, तो हम सिर्फ उन्हीं को लेंगे जिसमें x और y आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x प्लस 3 इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। इसी तरह 3y माइनस 4 इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल टू 2, ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा और x की जो वैल्यू निकलेगी 2 - 3 ये -1 होता है, x की वैल्यू आ गई। इसी तरह 3y ये 2 है, -2 -4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3y इक्वल टू 2 + 4 6 हो जाएगा। आप y मालूम करना चाहते हैं, आप दोनों साइडों को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो y की जो वैल्यू वो आएगी 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। x की वैल्यू भी हमने निकाल ली, y की वैल्यू भी हमने निकाल ली। ये वो वैल्यूज़ हैं जिनके लिए वाकई दोनों इक्वल हो जाते हैं। कैसे? x की वैल्यू -1 है, यहाँ पुट करें, -1 + 3 ये 2 नहीं बन जाएगा। इसी तरह y की वैल्यू 2 है, यहाँ पुट कर दें, 3 × 2 कितना बनेगा 6, 6 में से 4 निकालेंगे 2 नहीं बन जाएगा। तो ये x और y की वो वैल्यूज़ हैं जिनके लिए ये दोनों मैट्रिक्स वाकई इक्वल हो जाते हैं। इसी तरह इसका जो अगला पार्ट है, अगले पार्ट को भी साथ में ही डिस्कस करते हैं। अगले पार्ट में कहता है x प्लस 3 1 माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू y 1 - 3 2x। इसमें भी हमने उनको लेना जिनमें वेरिएबल्स आ रहे होंगे, उनको आपने यही लिखना है, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस x प्लस 3 इक्वल होगा y के, इसको इक्वेशन 1 बना दें, ठीक है। इसी तरह 3y
-4 इक्वल टू 2x, या ऐसा करें इसको 1 अभी ना बनाएं, इसको इधर ले आएँ। आप लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको आप बना दें 1। इसी तरह इसमें से x को इधर ले आएँ या इनको उधर ले जाइए, बनेगा 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको आप 2 कह दें। अब हमने x और y निकालना है, तो मैं ये करूँगा, मैं कोफिशिएंट्स को इक्वल करूँगा। आप x के कोफिशिएंट को भी इक्वल कर सकते हैं, y के कोफिशिएंट को भी इक्वल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे x के कोफिशिएंट को इक्वल करूँगा। मुझे ये नज़र आ रहा है कि इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट +2 है और इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट +1 है। तो इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा। बाद में मैं इनको माइनस कर दूंगा, x वाली टर्म्स कट जाएंगी, y की वैल्यू आ जाएगी। उस y की वैल्यू को मैं इन दोनों में से किसी में भी पुट कर दूंगा तो हमारे पास x की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको आप कह दें इक्वेशन 3। यहाँ पे लिखें इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 निकालनी है, तो इक्वेशन 3 में से निकालें, इक्वेशन 3 को पहले लिख लें, 2x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 निकालनी है, इक्वेशन 2 निकाल रहे हैं 3 में से, तो उसको नीचे लिख दें, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। माइनस ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ में माइनस, ये x वाली टर्म्स कट जाएंगी, तो माइनस का 2y प्लस का 3y। अब जब आप अलामत चेंज कर देंगे तो अलामत नीचे वाली यूज़ होगी, यानी ये प्लस वाली यूज़ होगी। प्लस का 3y है और माइनस का 2y, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा y प्लस 6 माइनस 4, ये बन जाएगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन पुट 2 में दर्ज कर दें, पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये पड़ी हुई है, 2x माइनस 3, y की जगह पे आप लिख देंगे -2 प्लस 4 इक्वल टू 0। 2x माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 6 प्लस 4 प्लस का 10 बन जाएगा इक्वल टू 0। 2x प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, -10 प्लस 0 -10 ही आएगा। 2 पे डिवाइड कर देंगे आप दोनों साइडों को, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5 और y की -2 है। इसको आप यहाँ पे लिख दें, फर्ज करें रफ वर्क, किसी इक्वेशन पुट कर दें, 2 इंटू एक्स की वैल्यू -5 -3, y की वैल्यू -2 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो -10 माइनस प्लस 6 प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0। ये रफ वर्क मैंने चेक किया है कि x और y की वैल्यूज़ वाकई ठीक है। अब यहाँ पे x और y की जो वैल्यूज़, रफ वर्क आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, आप साइड पे कर सकते हैं कि जो हमने x और y की वैल्यूज़ निकाली हैं क्या हमने दुरुस्त निकाली हैं। तो रफ वर्क जब आप पुट करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, इसमें पुट कर दें, 1 में 2 में 3 में, जिसमें मर्जी पुट कर दें, अगर दोनों साइडों का आंसर एक जैसा आ जाए तो वो जो वैल्यूज़ आपने निकाली हैं वो दुरुस्त हैं। तो इसका मतलब ये है कि साइडें बराबर आ गई, इसका मतलब x और y की वैल्यूज़ ठीक निकाली है हमने, और ये x और y की वो वैल्यूज़ हैं जिनके लिए ये वाकई इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें आप -5 प्लस 3 कितना आएगा -2, तो y की वैल्यू -2 ही है, यहाँ माइनस पुट कर दें। तो ये जो वैल्यूज़ आपने निकाली हैं बिल्कुल एक्यूरेट हैं, दुरुस्त हैं। उसके बाद हमने इसी तरह का क्वेश्चन है एक जो हमने करना है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी आपने x एंड y निकालना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम अगले क्वेश्चन पे चलें।
क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक पे, उसमें भी हमने एक्स एंड वाई निकालना है। तो जो मैट्रिक्स आपको गिवन है वो है 2 0 x 1 y 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 x y और 0 2 minus 1 is equal to another matrix which is 4 minus 2 3 1 6 1। कुछ भी नहीं है इसमें भी। आपने सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के बाद आपने इनको जमा करके एक मैट्रिक्स बना लेना है। क्वेश्चन बन जाएगा पिछले वाला। आप क्या करेंगे 2 0 x 1 y 3 प्लस को यहीं पर रहने दें, 2 को मल्टीप्लाई कर दें। 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई x 2x 2 मल्टीप्लाई बाई वाई 2y 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे -2 इक्वल टू 4 -2 3 1 6 1। इनको ऐड कर दे 2 + 2 ये बन जाएगा 4, 0 + 2x ये बन जाएगा 2x, x + 2y यहाँ पे आ जाएगा x + 2y और 1 + 0 1 y + 4 ये ऐसे ही आ जाएगा। 3 प्लस इंटू -2 ये बन जाएगा 3 - 2 1 बन जाएगा इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4 -2 3 1 6 1। अब आप कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पर या आप लिख दें कंपेयरिंग बोथ साइड या लिख दें बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, दोनों तरह ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2x = -2 एंड x + 2y = 3। यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दें, x की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी -1 और इसमें दर्ज कर दें x की जगह पे इसको 2 कह दें, इसको 1 कह दें। आप लिखेंगे पुट x = -1 इन 2, x की जगह पे -1 + 2y = 3 2y = 3 ये माइनस का उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। 2y = 4 2 से डिवाइड करेंगे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 2। तो x और y ही हमने कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन का भी इख्तिताम होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद चलें क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना सिखा रहा है। यहाँ पे तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन क्वेश्चन में भी आई है, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट नंबर थे 3 आ जाता था, ठीक है ना। तो उधर लैम्डा और म्यू है, वो इन जनरल हमने उसको प्रूव करना है। उसमें लैम्डा और म्यू दोनों के दोनों स्केलर हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं। हमको ये नहीं पता कि वो कौन से नंबर हैं, लेकिन हमको ये पता है कि वो स्केलर हैं। तो आपको जो चीज़ गिवन है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें ये कहता है कि इफ़ a = दिस वन, a जो है ये आपका 3/3 का मैट्रिक्स है और उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह के हैं a11 a12 इस सेंस के हैं। तो आपने इन जर्नल लेके ही उसको प्रूव करना है। आपने 1 2 3 4 इस तरह का अपनी मर्जी से कोई नहीं लेना, आपने इन जर्नल ही उसको लेके चलना है। यहाँ पर लिखेंगे a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये आपने लिया है 3/3 का जनरल मैट्रिक्स A ले लिया है और आपने चीज़ साबित करनी है। फर्स्ट पार्ट में लिखता हूँ यहाँ पे लैम्डा इंटू म्यू A ये बराबर आएगा लैम्डा म्यू इंटू A। ये चीज़ हमने साबित करनी है। तो आपने क्या करना है, आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़ना है, राइट बना देनी है। इन तीनों पार्ट्स में आपने यही काम करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है लैम्डा इंटू म्यू ए,
यहाँ पे आप लिखेंगे लैम्डा स्केलर, म्यू भी स्केलर और ए जो है मैट्रिक्स है जो आपको गिवन है। तो लैम्डा की जगह पे लैम्डा ऐसे लिख देंगे, उसके बाद छोटी ब्रैकेट आ रही है आप इस तरह ऐसे लिख देंगे। उसके बाद म्यू, म्यू को आप यहाँ पे लिख दें म्यू। उसके बाद मैट्रिक्स ए आ रहा है, मैट्रिक्स ए आप लिख देंगे, वो क्या है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज। लैम्डा को बाहर ही रहने दें फिलहाल, म्यू को मल्टीप्लाई कर दें, म्यू स्केलर है तो हर एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब है ये हर एलिमेंट के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब एक मैट्रिक्स बन जाएगा, यहाँ पे आएगा म्यू A11 म्यू A12 म्यू A13 म्यू A21 म्यू A22 म्यू A23, यहाँ पे आएगा म्यू A31 म्यू A32 म्यू A33, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब चूंकि बाहर लैम्डा भी है तो लैम्डा को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें। अगले स्टेप में क्या आएगा, लैम्डा म्यू A11 लैम्डा म्यू A12 लैम्डा म्यू A13, यहाँ पे आएगा लैम्डा म्यू A21 लैम्डा म्यू A22 लैम्डा म्यू A23 लैम्डा म्यू A31 लैम्डा म्यू A32 लैम्डा म्यू A33। स्टूडेंट्स आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गई है। आगे हमने ये चीज़ पढ़ी हुई थी कि अगर हम किसी नंबर के साथ किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ, हर एंट्री के साथ ज़रब होता है। इसी तरह मैट्रिक्स में अगर आपने कोई चीज़ कॉमन लेनी हो तो वो भी हर एलिमेंट, हर रो में से आएगी, हर कॉलम में से आएगी, मतलब पूरे मैट्रिक्स में से वो चीज़ कॉमन निकलेगी। तो जैसा कि मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चला हूँ, मुझे नज़र आ रहा है कि राइट हैंड साइड पे लैम्डा म्यू इकट्ठे हैं और ए मैट्रिक्स के साथ ये ज़रब हो रहा है। तो मैं ये करूँगा, यहाँ पर मैं लैम्डा म्यू कॉमन लूँगा, पीछे ये रह जाएगा। यहाँ मैं लिखूँगा टेकिंग लैम्डा म्यू एज कॉमन, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपने याद रखनी है क्या आ रही है, लैम्डा इंटू म्यू ए, ये आ रहा है। और राइट हैंड साइड को आप सॉल्व कर रहे हैं, इसमें से राइट हैंड साइड में से लैम्डा म्यू जब कॉमन लेंगे तो लैम्डा म्यू आ जाएगा बाहर। लैम्डा म्यू जब हर एक में से बाहर निकलेगा तो A11 A12 A13 इस तरह एलिमेंट्स रह जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो स्टूडेंट्स लैम्डा म्यू ये सारा आपके पास मैट्रिक्स ए नहीं है जो आपने सपोज किया था, जो आपको दिया गया था। तो ये चीज़ साबित हो चुकी हुई है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और हमने राइट हैंड साइड बना दी है, हैंड्स प्रूव्ड। यहाँ पे चीज़ साबित हो गई है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स इक्वल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी तरह आपने इसके अगले पार्ट्स जो हैं वो करने हैं। तो पार्ट नंबर 2 में हमने क्या करना है, हमने लैम्डा प्लस म्यू इनको हमने मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसको मैं अभी सॉल्व करता हूँ। मैट्रिक्स ए यही है और आपको जो चीज़ दी हुई है उसमें आपने क्या करना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमने अब अभी प्रूव करना है, ठीक है। हमने प्रूव क्या करना है, ये सेकंड पार्ट है। हमने करना है लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए, यह बराबर होता है लैम्डा ए प्लस म्यू ए। ये चीज़ हमने साबित करनी है। तो काम हमने यही करना है, लेफ्ट लेनी है, राइट बना देनी है। यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ऊपर आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे आएगा लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए। यहाँ पे लिख रहे हैं कि लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए, और यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। लैम्डा प्लस म्यू स्केलर्स हैं, ऐसे ही रहेंगे, और ए मैट्रिक्स की जगह पे आप उसकी वैल्यू लिख देंगे। A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31 A32 A33। लैम्डा प्लस म्यू चूँकि दो स्केलर्स के एडिशन है तो इसी फॉर्म में उठा के आप यहाँ पे लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो यह आएगा लैम्डा प्लस म्यू A11, यहाँ पे आएगा लैम्डा प्लस म्यू A12, यहाँ पे आएगा लैम्डा प्लस म्यू A13, उसके बाद लैम्डा प्लस म्यू A21, लैम्डा प्लस म्यू A22, लैम्डा प्लस म्यू A23, यहाँ पे आएगा लैम्डा प्लस म्यू A31, लैम्डा प्लस म्यू A32, लैम्डा प्लस म्यू A33। उसके बाद ये जो एलिमेंट्स हैं A11 A12 A13, इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स में पाए जा रहे हैं वो सारे के सारे लैम्डा से अलग मल्टीप्लाई हो जाएंगे, म्यू से अलग हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में क्या आएगा, अगले स्टेप में आएगा लैम्डा A11 प्लस म्यू A11 इसी तरह लैम्डा A12 प्लस म्यू A12, इसी तरह लैम्डा A13 प्लस म्यू A13, इसी तरह आएगा लैम्डा A21 प्लस म्यू A21, लैम्डा A22 प्लस म्यू A22, लैम्डा A23 प्लस म्यू A23, उसी तरह आएगा लैम्डा A31 प्लस म्यू A31, लैम्डा A32 प्लस म्यू A32, लैम्डा A33 प्लस म्यू A33। उसके बाद आप क्या करेंगे, इससे आप इस एक कॉलम से आप दो बना देंगे, लैम्डा वाली चीज़ें अलग कर देंगे, म्यू वाली चीज़ें अलग कर देंगे। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे लैम्डा A11, लैम्डा A12, लैम्डा A13, लैम्डा A21, लैम्डा A22, लैम्डा A23, लैम्डा A31, लैम्डा A32, लैम्डा A33। दरम्यान में प्लस लिख के एक दूसरा कॉलम आप बनाएंगे, इसमें म्यू आएगा इन्हीं एंट्रीज के साथ, म्यू A11, म्यू A12, म्यू A13, म्यू A21, म्यू A22, म्यू A23, म्यू A31, म्यू A32, म्यू A33। अब आप क्या करेंगे, इनमें से अलग अलग कॉमन ले लेंगे, इसमें से लैम्डा कॉमन, उसमें से म्यू कॉमन, तो यहाँ पे आएगा लैम्डा और यहाँ पे आ जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसमें से आप म्यू कॉमन लेंगे तो म्यू बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो स्टूडेंट्स लैम्डा आप यहाँ पे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो आ रही थी लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए, जो लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ रही थी उसी को हम सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। सॉरी, लेफ्ट साइड जो हमने ली थी उसको मैंने यहाँ पे लिख के, राइट हैंड साइड उसकी मैंने दो साइड बना के, लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे लिख के उसमें वैल्यूज पुट करके उसकी मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करता आ रहा था, ये साइड ऐसे ही चलती आ रही है, यहाँ पे मैंने लास्ट पे लिख दी है। तो लैम्डा प्लस म्यू ए, और यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा, ये सारा ए बन गया प्लस म्यू अगला भी सारा ए ही बन गया, साबित हो गया, हेंस प्रूव्ड। अगर स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई है तो अगला क्वेश्चन आपने इन्हीं लाइनों पे करना है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है आपने। तीसरा जो पार्ट है लैम्डा ए माइनस ए, आपने यही चीज़ यहाँ पे लिख के लैम्डा ए माइनस ए लिखने के बाद वैल्यूज पुट कर देनी है आपने। वैल्यूज पुट करने के बाद जब आप देखेंगे लैम्डा ए पहले हम मालूम कर लेंगे, लैम्डा ए माइनस ए, उसका आप कॉलम बना लेंगे, उसमें से आप क्या करेंगे, उसमें से आप ए आएगा लैम्डा A11 माइनस A11, आप उन एलिमेंट्स को कॉमन ले लेंगे, A11 हर एक में से कॉमन निकालते जाएंगे, A11 कॉमन, A12 कॉमन, इस तरह
उसके बाद क्या, कॉमन लेने के बाद क्या होगा, लैम्डा माइनस वन रह जाएगा। लैम्डा माइनस वन सबके साथ ही आएगा, यानी ये आएगा लैम्डा माइनस वन A11, लैम्डा माइनस वन A12, लैम्डा माइनस वन A13, इस तरह सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। आप सब में से लैम्डा माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो पीछे A रह जाएगा। तो इसी तरह इन्हीं लाइनों पे ये चीज़ जो है ये साबित हो जाएगी। और अगले जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इनके मतलब कोई मसला हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।